हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिनके पास खाद्य और उपभोक्ता मामलों की जिम्मेदारी है। जोशी साहब, ये बताइए, आप कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट देखते हैं, कंज्यूमर्स के लिए कितनी बड़ी राहत है और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का काम है कंज्यूमर्स को टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसलिए मैं तो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री से ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया है। लेकिन मोर सो कंज्यूमर्स आर हैप्पी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज कंज्यूमर्स आर हैप्पी। तो जहाँ तक हेयर ऑयल से शैम्पू ऐसे फूड, ये सब लगभग 5% के रेंज में, 18% से 5%। और फूड आइटम्स, लगभग फूड आइटम्स, वेदर इट इज़ टेक फॉर एग्जांपल रोटी, किसी तरह का भी रोटी हो, पराठा हो, चपाती हो, डोसा हो, सब ये 0% है। नहीं तो और कई चीज़ें हैं वो 5% है। Either from 18% to 5% or 12 to 5%. This is the biggest relief. As it is, I am more happy because of the Prime Minister perfect control and vision and monitoring. The inflation is lowest now. और इससे इन्फ्लेशन कम होगा, आपको उम्मीद? इन्फ्लेशन कम होगा, people will get more relief. Household consumption सर्वे का एक हमने सर्वे किया था, उसमें तो ये आया है कि 5%, जो 5 kg हम अनाज दे रहे हैं, दैट इटसेल्फ हैज एडेड बिग रिलीफ टू द कॉमन पीपल। मीन्स दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर हेल्थ, मीन्स हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, so many things. Expenditure they are doing now, and inflation is low. Apart from this, this will definitely boost the capacity, power of the poor people, power of the middle class people. By that, विकसित भारत का जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, that will become reality according to me earlier than what we expected. दो क्रिटिसिज्म है। पहला ये कि आपने विपक्षी दलों के प्रेशर में ये फैसला लिया, और टैरिफ का जो मसला आया है उसके चलते ये फैसला लिया गया। टैरिफ 50% टैरिफ लगा दिया गया। एक तो टैरिफ का मैं कुछ उसमें कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन टैरिफ का इशू शुरू हुआ है 15-20 दिन से। ये तो इतना बड़ा एक्सरसाइज 15-20 दिन में होता है क्या? कम से कम चिदम्बरम जैसे लोग तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए। इतने लंबे समय से वो वित्त मंत्री रह चुके, इतने लंबे समय वित्त मंत्री रह चुके हैं, एटलीस्ट ही शुड नॉट टॉक इररिस्पॉन्सिबली। ये गली में जो राहुल गांधी बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं, ये तो वित्त मंत्री पूर्व वित्त मंत्री बात करते हैं। दिस इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल, एंड एटलीस्ट ही शुड मेंटेन कुछ डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द पोस्ट व्हिच ही हैड हेल्ड। पहले से इसकी तैयारी चल रही थी प्रधानमंत्री के भाषण से पहले से? बहुत पहले से, क्योंकि प्रधानमंत्री उधर से अनाउंसमेंट करने से पहले तो एक्सरसाइज बिना करते अनाउंस करते हैं क्या? इतना बड़ा, इतने सब लोगों से, संबंधित मंत्री से, संबंधित विभाग से, सब लोगों से चर्चा करना पड़ता है। तो बाद में जीएसटी काउंसिल में भेजने से पहले कितना एक्सरसाइज होता है। एक और क्रिटिसिज्म ये है कि निकाल रही है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6-7 सालों से हम ये तो कांग्रेस को क्या जवाब देंगे? एक तो कांग्रेस पार्टी जीएसटी का चल रहा था 2002-03 से, एक्चुअली शुरू हुआ था अटल जी के समय पे, लेकिन अटल जी के सरकार चली गई। ये 10 साल थे, इनके ही लोग अपोज कर रहे थे जीएसटी। हम तो छोड़ो, क्योंकि इनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, यूपी के ऊपर विश्वास नहीं था। जो सेंट्रल सेल टैक्स में इन्होंने जो कमिट किया था उन्होंने ऑनर नहीं किया, तो उसके कारण उनके ऊपर विश्वास नहीं था। जीएसटी का विरोध किया तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। मोदी जी ने आया, इम्प्लीमेंट किया, तो तब भी बोला ये हमारा है। बाद में कुछ दिनों के बाद क्रिटिसिज्म शुरू किया, तो अभी बोल रहे हम बोलने से कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये जो रैंक स्टूडेंट है उनका कॉपी हम करते हैं, जो फेल होता है उनका कॉपी कभी नहीं करते हैं।
और अगर राहुल गांधी अपोजिशन में रहते हुए अगर ऐसे एडवाइस देना चाहता है तो वो हमेशा अपोजिशन में रह के हमको एडवाइस देते ही रहे, ये हमारा इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी जी कि अगर उनको एडवाइस देने की इच्छा है अपोजिशन में रह के, तो वो ऐसा हमेशा अपोजिशन में रहकर देते रहें। नई दिल्ली से कैमरा सहयोगी पूजा आर्य के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।